Good morning, students. I am Seven sir, your English teacher, and today we will discuss our chapter number chapter number second, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. We have already studied chapter number first, A Letter to God, and today we will discuss chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Let us start our chapter number second. Let us first see before you read. Apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थीड एक तरह की रेस थी. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. एक पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पर. अपार्थीड को थोड़ा अलग करता था वहाँ के लोकल पीपल से. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड such a political system until very recently? मतलब ऐसे कुछ कंट्री थे वर्ल्ड पे जहाँ पर इस तरह का सिस्टम चला करता था. रेस के बेस पर, जाति के रंग के भेद पर बेस पर वहाँ पर सरकारें चला करती थी. ऐसा 2-3 कंट्री था. एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी थी उसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरा बिता दिया था अपार्थीड के अगेंस्ट में. अपार्थीड मतलब आप समझ ही गए हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो सेपरेट करता था लोगों को उनके रेस के बेस पर, लोगों के जाति के आधार पर, लोगों के रंग के आधार पर वो बांटने का काम करता था. अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. और साउथ अफ्रीका के थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है. और कलर पर इन्होंने जो मूवमेंट किया था साउथ अफ्रीका में, उसी पर इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था. और इनके जो पॉलिटिकल टीचर थे, राजनीतिक जो गुरु थे, वो महात्मा गांधी थे. आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के. तो यहाँ पे अपार्थीड के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया अपनी पार्टी के थ्रू. उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. मंडेला जो है 30 साल अपना समय जेल में बिताया है. अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम होता है, यंग एज, इन्होंने पूरा जेल में बिता दिया. किस लिए? अपार्थीड के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे, रेस के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे. उसी में इनको गिरफ़्तार किया गया, इनको नज़रबंद किया गया और 30 साल तक इनको प्रिजन में रखा गया. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस उसके पहले नहीं होते थे, सेंटर्ड पार्टी हुआ करती थी. ये पहली बार ऐसा था जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने जा रहे थे 1994 में. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और ऐसा पहली बार था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में. डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार हो भी रहा था 1994 में. और मंडेला जो है इलेक्शन को जीतते हैं और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर चुने जाते हैं. फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. एंड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो पैसेज हम पढ़ेंगे, वहाँ पर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब सफलता के लिए बहुत अधिक लंबी यात्रा इनको करनी पड़ी, इसलिए इन्होंने नाम रखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. उसी से लिया गया है ये. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 May 1994. 10 May 1994 को ये ओकेजन हुआ था, उनके इनॉग्रेशन हुआ था, एक समारोह हुआ था. उसी समारोह में उन्होंने जो चीज़ें फील किया था अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के थ्रू यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया था. मतलब और ये 10 May 1994
कि न्यूज़ जो है बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है, बीबीसी रेडियो था उस समय का, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया था। 10 मई 1994 उनके लिए बेस्ट डे था, क्योंकि इसी दिन उन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट की शपथ ली थी। इसीलिए कहा गया कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि वाई इज़ दिस डे वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मंडेला। लेट अस सी कंटिन्यू। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आपको ये क्लियर हो गया कि पहले ऐसे पर्सन थे मंडेला जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 300 वर्षों के वाइट रूल के बाद 300 साल तक वहाँ पर अंग्रेज़ों का, गोरों का शासन था। उसके बाद पहली बार वहाँ पर कोई ब्लैक अफ्रीकन राष्ट्रपति बना था। उनकी पार्टी क्या थी आपको पता ही है। उनकी पार्टी जो थी ANC, उसने 400 सीट में से 252 सीट्स जीती थी। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर अफ्रीका के इतिहास में, और उस इतिहास में नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच डाला, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इफ़ वी आर कंटिन्यू इन आवर प्रोसेस टू मेक समथिंग बेस्ट और फाइंड समथिंग बेस्ट, वी कैन ईजिली अचीव दैट। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में और लगातार उसके लिए हम लगे हुए हैं, तो हमको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। 30 साल तक का जीवन बहुत बड़ा जीवन होता है। 30-35 साल तक हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े महान संत रहे ही। रामचंद्र शुक्ल आपके हिंदी के लेखक, स्वामी विवेकानंद, इन सब का जीवन काल 30-35 के आसपास ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने जीवन के जो पूरे युवा वाले दिन थे, एक एडल्ट वाले दिन थे, यंगस्टर्स वाले डेज थे, पूरे बिता दिया इन्होंने आंदोलन में, और अंततः इनकी मेहनत का परिणाम मिला। और जितने भी ब्लैक थे सबके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ के पहले प्रेसिडेंट बने, और जितने भी ब्लैक थे वर्ल्ड लेवल के सबके मसीहा बनकर सामने आए। और 400 सीट थी वहाँ पर, 252 सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की, जो कि बहुमत था। बहुमत मतलब 50% सीट। अगर मान लीजिए 400 सीट है तो जो 201 सीट पा गया तो मान लीजिए उसका बहुमत हो गया। 200 पाएगा तब 50-50 हो जाएगा। 50% से ज़्यादा जो पाता है उसकी बहुमत होती है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. प्रिटोरिया एक सिटी था, वहीं का एम्पी थिएटर था, वहीं पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब विश्व के लगभग 140 देशों से आए हुए बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े डिग्निटरीज़, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अभिजात वर्ग, बड़े वर्ग के लोग शामिल हुए थे, बिजनेसमैन या जो भी कह सकते हैं आप। आगे देखिए, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने संबोधन में कहते हैं कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह जो ब्यूटीफुल लैंड है अब दोबारा कभी भी नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस, जो ऑपरेशन का हमने झेला है, एक दूसरे ने हमें दबाया है, अब हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मतलब यहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए थे। मंडेला ब्लैक ज़रूर थे, ब्लैक लोगों की वजह से सरकार बनाई थी, सारा जीवन ब्लैक के लिए बिता दिया था, गोरों ने उनको सताया भी था, इसके बावजूद भी उनके मन में इक्वलिटी की भावना थी। उनका मन था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें ब्लैक थे, वाइट थे, मिक्स थे, मेन थे, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, हर रेसेस के लोग थे। अपने गीत गाए, डांस किए और पूरी तरह से उनके क्या कहते हैं मूवमेंट, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को एंजॉय किए। चलिए आगे चलते हैं।
चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्टिविटी दी गई है, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मैच करना है। आप इसको पढ़ करके मैच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेना आप। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में जो था, 10th में का जो प्रभात का काल था, उषा काल था, सुबह का समय था, वो बहुत बड़ी क्या कहते हैं, बहुत बड़ा उजाला लेकर के आया, बहुत ही क्लियर और क्लीनलीनेस लेकर आया, क्लीनलीनेस लेकर आया। किसके लिए यह क्लीनलीनेस किसके लिए था? यह था साउथ अफ्रीका के उन पूरे ब्लैक्स लोगों के लिए जिन्होंने वर्षों से संघर्ष झेले थे, कष्ट झेले थे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by in the sense to be surrounded closed by, मतलब लोग आपस में घिरे हुए थे। मतलब उनका जो पूरा एरिया था प्रिटोरिया का, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था, पूरा एरिया घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े से बड़े नेता लोग आए थे, बड़े बड़े अभिजात वर्ग के बिजनेसमैन या बड़े लोग आए हुए थे। उन सब से पूरा ये एक सुहावना खुशनुमा माहौल बना हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका के सॉइल में पहली बार इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा था। इसके पहले कभी भी इतनी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठे एक साथ नहीं आई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और ये प्रोग्राम कहाँ पर होता? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था। एक एम्फीथिएटर था जो सैंडस्टोन का बना हुआ था। एम्फीथिएटर मीन्स दिया गया है बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, ऐसी बिल्डिंग जो बिना रूफ की थी। विथ मेनी रोज ऑफ सीट, जहाँ बहुत सारी सीट्स रो में लगी हुई थी। राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, मतलब जैसे पहले एंशियंट ग्रीस मतलब यूनान और रोम में रोज़ बड़ी बड़ी सभाओं के लिए लगते थे, उसी तरह के आज यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। फॉर डिकेड्स, दशकों बाद, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। पहली बार ऐसा हो रहा था दशकों बाद कि वाइट सुप्रीमेसी जा रही थी और एक नया इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। रेनबो यहाँ बेटा इसलिए कहा गया है, रेनबो आप देखते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, सतरंगी होता है। सतरंगी का एग्जाम्पल यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो कई कलर के लोग हैं। वाइट हैं, ब्लैक हैं, मिक्स हैं, मेन हैं, वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वर्ल्ड के सताए हुए देश के लोग हैं, वर्ल्ड के इमर्जिंग कंट्री के लोग हैं, वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए यह कहा गया है रेनबो गैदरिंग। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशनल गवर्नमेंट। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। उस गवर्नमेंट को यहाँ पर ये लोग क्या देने आए थे? बधाई देने आए थे, उसके सम्मान में आए थे। नेल्सन मंडेला ने जो अभी तक स्ट्रगल किया था उसको ये लोग सैल्यूट करने आए हुए थे। सो स्टूडेंट, आई होप दैट you all will be understanding it very well, and the next day when we will be study in our live session, we will continue from here. And I hope where you will feel any doubt in this chapter, you will be message me personally, and I will surely satisfy you. Okay, thank you so much and have a nice day.